तो बच्चों आज जो हम पाठ अभी पढ़ रहे हैं वो है पाठ 15 नौकर। सबसे नंबर 1 पे आ गया हमारा गांधी जी द्वारा कार्य स्वयं करने की प्रेरणा देना। पाठ में हमने देखा कि गांधी जी जो हैं वो जितना भी कार्य है वो स्वयं करना चाहते हैं। वो किसी भी कार्य को किसी और से यानी नौकर के द्वारा नहीं कराना चाहते हैं। वो बहुत बड़े वकील होकर भी, वकालत जो करते थे, वकील थे बहुत बड़े, लेकिन तो भी अपना जितना भी कार्य था वो स्वयं करते थे और यही प्रेरणा देते थे कि अपना कार्य हमें स्वयं करना चाहिए। 2 पे देखते हैं आश्रम में भंडार का काम संभालना। गांधी जी एक बहुत बड़े आश्रम को संभालते थे और वहाँ का जो साबरमती का जो आश्रम था वहाँ भंडार का काम था। भंडार यानी कि जहाँ सभी सामान रखे जाते हैं, खाद्य सामग्री रखी जाती थी, वहाँ भी वे खुद वहाँ देखा करते थे। सभी सामानों की देखरेख करना, कोई सामान खराब ना हो, कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जो व्यर्थ खराब हो जाए और किसी का ध्यान ना जाए। इतने बड़े भंडार गृह को स्वयं जाकर वे वहाँ निरीक्षण करते थे, वहाँ देखभाल करते थे। 3 पे देखते हैं छोटे बड़े सभी कार्यों में हिस्सा लेना। गांधी जी सभी छोटे बड़े कार्यों में हिस्सा लेते थे। चक्की पे आटा पीसना, पानी भरने का काम, साथ में खाना बनाना, यहाँ तक कि परोसकारी करने का काम भी गांधी जी स्वयं करते थे। वे ऐसा कोई भी काम नहीं था कि उन्हें बांट रखा हो कि ये सिर्फ इन लोगों को ही करना है। वे इतने बड़े होने के बाद भी, महात्मा कहलाने के बाद भी ये सारे काम वे स्वयं करते थे और किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते थे। लंदन में भारतीय छात्रों द्वारा भोज पर निमंत्रित। एक बार लंदन के अंदर उन्हें कई छात्रों ने, जो छात्र थे, उन्होंने उन्हें भोजन पर निमंत्रित किया, मतलब उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया गया। और गांधी जी को जब ये पता चला तो वह चुपचाप वहाँ पहुँच गए और वहाँ जितने भी लोग काम कर रहे थे उनके बीच में वे काम करने में जुट गए। और कुछ देर बाद जब वहाँ उन छात्रों जो छात्रों के नेता थे वो आए तो उन्होंने क्या देखा कि जिस व्यक्ति को हमने खाने पर निमंत्रित किया है वही आकर इस काम में या इन कामों में हमारी मदद कर रहा है। तो इस प्रकार से वो किसी भी काम को करने के लिए पीछे नहीं हटते थे, आगे बढ़कर सभी कार्य को करते थे। बच्चों से प्रेम और उनकी देखभाल करना। गांधी जी को बच्चों से अत्यधिक प्रेम था। वे बच्चों को किसी भी और के आश्रित नहीं रखना चाहते थे। वे चाहते थे कि बच्चों की देखभाल वे स्वयं करें, क्योंकि माता पिता के द्वारा करी गई देखभाल बच्चों के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। एक बार जब वे अपने मित्र के यहाँ रह रहे थे तो श्रीमती पोलक नाम की जो मित्र की पत्नी, वो अपने बच्चे से काफ़ी परेशान थी। तब भी वे उस बच्चे की देखभाल का कार्य स्वयं पर ले लिया और उसे अपने पास रखा और अपने पास उसे संभाला। इस तरीके से वे बच्चों को अत्यधिक प्रेम करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले जी के साथ ठहरना। एक बार किसी अधिवेशन में वे जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ जहाँ वे ठहरे हुए थे वहाँ गोखले जी ठहरे हुए थे साथ में, और उनके साथ रुककर वे उनका संपूर्ण कार्य स्वयं करते थे। उनके वस्त्रों को इस्त्री करना, प्रेस करना, उनके खाने पीने की देखभाल करना, उनके बिस्तर बिछाना, और तो और वे जो भी काम करना चाहते थे उन सभी कामों को वो करके उनके सामने करते थे और सबकी मदद करते थे। नौकरों को घर का सदस्य मानना। गांधी जी किसी भी व्यक्ति को अपना नौकर नहीं मानते थे। वे कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति एक घर के सदस्य के समान होता है। जब वे किसी मित्र के यहाँ गए थे जहाँ उन्होंने देखा कि उनके जो मित्र हैं, अंग्रेज मित्र जो हैं, उन्होंने उनके जो घर में काम करने वाले व्यक्ति को उनसे मिलवाया तो वो एक मित्र के सदस्य के समान उनसे उनका परिचय करवाया। तो ये देखकर वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और ये देखकर उन्होंने ये जाना कि किस प्रकार से हम अपने जितने भी काम करने वाले हैं उन्हें अपना मित्र समझकर और उनसे अपना काम करा सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि पाठ में किस तरीके से बताया गया है कि कोई भी कार्य ना तो छोटा होता है और ना ही बड़ा होता है। कार्य करने के लिए सभी समान होते हैं और इसे किसी को बांटना नहीं चाहिए। काम बहुत ही मन से और सबको समान समझकर करना चाहिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नोत्तर पर।
तो बच्चों देखते हैं हम, यहाँ दिया गया है हमारे आंतरिक प्रश्न, गांधी जी प्रतिदिन क्या काम करते थे? तो उत्तर है हमारा, गांधी जी प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की से आटा पीसा करते थे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, चकत्ते पड़े केलों की क्या विशेषता होती है? ये जल्दी पच जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका में कौन गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे? गोखले जी। आगे देखते हैं बच्चों हम, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? मैंने भी आपको बताया था कि जब लंदन में उन्हें भोज पर बुलाया गया तो स्वयं वो उस भोज के कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए और स्वयं कार्य करने लगे। तो लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी तश्तरियाँ धोने यानी प्लेट्स धोने, सब्जी साफ करने और छुटपुट काम करने में मेजबानों की मदद करने लगे। प्रश्न नंबर 2, रसोई घर या भंडारे में गांधी जी को गंदगी दिखाई पड़ती तो वे क्या करते थे? तो यहाँ रसोई घर या भंडारे में गांधी जी को कहीं भी गंदगी या मकड़ी का जाला दिख जाता तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे, यानी कि उन्हें डांट लगाते थे, क्योंकि उन्हें कहीं भी गंदगी पसंद नहीं थी। वे प्रत्येक स्थान को सफाई से रखते थे और चाहते थे कि उनके जितने भी सदस्य हैं वो सफाई का ध्यान रखें। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया। जब कुछ छात्र गांधी जी से मिलने आए तो उन कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने बोला कि वह गेहूं साफ करने का कार्य करें, क्योंकि जो छात्र आए थे वो अंग्रेजी के ज्ञाता थे और उन्होंने जब गांधी जी से काम के लिए कहा तो गांधी जी समझ गए कि वे अपने अंग्रेजी के ज्ञान को जाहिर करना चाहते हैं, तो उन्होंने उनसे गेहूं बीनने का काम करवाया, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था और इसलिए वे काम करवा के वो उन्हें बताना चाहते थे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। प्रश्न नंबर 4, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ के आधार पर कोई 3 कार्य लिखिए। तो यहां हम देखते हैं, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। ये कार्य हैं, वे आश्रम वासियों के लिए रोज सुबह चक्की पर आटा पीसा करते थे, यानी सबसे बड़ा काम कि वे सबसे पहले उठकर क्या करते थे, चक्की पर जाकर आटा पीसने का कार्य किया करते थे। सुबह की प्रार्थना के बाद रसोई में जाकर सब्जियां छीला करते थे और सुबह जब प्रार्थना समाप्त हो जाती थी तो सबसे पहले रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलने का कार्य भी किया करते थे। आश्रम के लिए गेहूं बीनने का काम भी किया करते थे और आश्रम के लिए कितने सारा गेहूं बीना जाता था वो कार्य भी वे स्वयं करते थे। प्रश्न नंबर 5, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? आश्रम में काम करने या करवाने के लिए गांधी जी अपना समस्त कार्य स्वयं करते थे। कोई भी काम अपना खुद का जो काम होता था वह किसी और व्यक्ति से नहीं करवाते थे, समस्त कार्य स्वयं करते थे, जिससे प्रभावित होकर आश्रम के अन्य कार्यकर्ताओं को भी अपना कार्य स्वयं करने की प्रेरणा मिलती थी और इससे प्रभावित होकर सभी व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करते थे। धन्यवाद।